जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपको बताने जा रहे हैं कार्य की सुविधा का मूल्यांकन। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है तो उसे कार्य की सुविधा मिलती है। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है उसको वेतन तो मिलता ही है, वेतन के साथ साथ कार्य की सुविधा मिलती है। जैसे कोई डीएम होता है, एसडीएम होता है, सरकारी ऑफिसर होता है, प्राइवेट कंपनियों में मैनेजर होते हैं, प्राइवेट कंपनियों में सेलर होते हैं। ठीक है भैया, सबको क्या मिलता है? सबको कार मिलती है। भाई हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती है कार। ठीक है, आपको मैं बता दूं तो कभी कभी ये होता है, कार मिलती है तो कार की सुविधा जो मालिक दे रहा है अपने कर्मचारी को, एम्प्लॉय को, जब उसका जो टैक्सेबल सैलरी ज्ञात की जाएगी तो अगर वो दिखाएगा कि कार की सुविधा हमें मिली हुई है तो उस कार की सुविधा पर भी टैक्स लगता है। याद रखिएगा, कार की सुविधा पर भी क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। तो कार की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करते हैं? पहली कंडीशन है, यदि कार नियोक्ता की है, नियोक्ता का मतलब मालिक जिसने नौकरी दी है, या उसने पट्टे पर लेकर के या उसने किराए पर लेकर के दी है। याद रखिएगा, फिर से समझिएगा, यदि कार नियोक्ता की है या उसने पट्टे या किराए पर लेकर दी है तब क्या होगा? कार नियोक्ता की है, पट्टे पर या किराए पर लेकर दी है तो सुविधा का मूल्य शून्य मान। और इसके आगे लिखिएगा, कार का प्रयोग पूर्ण रूपेण व्यवसाय या पेशे में हो रहा हो, सुविधा का मूल्य शून्य माना जाता है। सुविधा का मूल्य शून्य माना जाता है। याद रखिएगा, इस टॉपिक को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर हम कहीं नौकरी करने जाएं और हमें मालिक ने क्या दे दे? कार दे दे, कार साइज, हम मान लीजिए सरकारी हो प्राइवेट हो, मालिक तो कोई ना कोई होगा ही। तो अगर उसी व्यापार एवं पेशे में, अगर बिजनेस में यूज किया जाए, उसी काम में यूज किया जाए, जैसे डीएम को मिलता है, डीएम दौरे के लिए यूज करता है, उस सुविधा का मूल्य जीरो माना जाएगा। कोई किसी व्यापारी के यहाँ मैनेजर बन जाइए, किसी कंपनी में मैनेजर बन जाइए, तो सुविधा का मूल्य क्या माना जाएगा भैया? शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। किसने लिया है? कार नियोक्ता की है, उसने किराए पर लेकर दी है या उसने पट्टे पर लेकर दी है, सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा। दूसरा नियम लिखिए अपनी कॉपी में। एक नियम आपका तैयार हो गया। अगला कहता है, जब कार नियोक्ता की है, जब कार नियोक्ता की है, पूर्ण रूप से कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य के काम आती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मालिक की तरफ से कार मिली है, कार मालिक के काम पर ही यूज हो रही है, तो सुविधा का मूल्य जीरो माना जाएगा। जब कार नियोक्ता की है, पूर्ण रूप से कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य के काम आती है, तो आपको क्या लिखना है? तब आपको लिखना है सुविधा का मूल्य क्या होगा? अनुलाभ का मूल्य बराबर, अनुलाभ का मूल्य बराबर कार को चलाने तथा रख रखाव के व्यय। कार को चलाने तथा रख रखाव के व्यय। दूसरा, चालक के वेतन का 10%। यह दिया गया हो तो चालक दिया हो तो उसके बाद कार पर 10% हरास। लेस कर दिया जाएगा कर्मचारी द्वारा
चुकाया गया, लिख दिया जाएगा अनुलाभ का मूल्य। समझिएगा हमारी बात को, एकदम अच्छे से समझ लीजिए मेरे भाई लोग, जो लोग हमारी वीडियो को देखेंगे देर सवेर, तुरंत, कभी भी, भविष्य में भी। भैया हो, पहला मैंने बता दिया, मालिक ने कार दिया है, कार का यूज मालिक के काम में हुई तो ठीक है 0 होगा। ठीक है, सुविधा का मूल्य। जब कार नियोक्ता ने दिया है पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार यूज करें तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? अनुलाभ का मूल्य मतलब सुविधा का मूल्य होगा कार को चलाने के व्यय। अगर चालक दिया गया है तो वेतन, कार पर 10% ह्रास, सब जोड़ लिया जाएगा। अगर कर्मचारी से कुछ काट लिया गया है तो उसको घटा लिया जाएगा। उसके बाद जो मूल्य आएगा वो सुविधा का मूल्य। मान लीजिए हमको मालिक ने कार दी, हम अपने मालिक के प्रति समर्पित हैं, वही काम में यूज करिए, सुविधा का मूल्य 0 हो जाएगा। अगर मालिक ने हमको कार दी लेकिन हम उस कार का प्रयोग अपने परिवार के लिए करेंगे, सदस्य के लिए करेंगे, कार पर जो खर्चा होगा, ड्राइवर दिया गया होगा तो कार पर ह्रास जोड़ करके मान लीजिए कुछ काट ले हमसे, ठीक है, काटने के बाद माइनस कर देंगे, अनुलाभ का मूल्य हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, मैंने 2 नियम बताया। पहला, मालिक ने कार दी और मालिक के प्रति ही वो खर्च होगा, मालिक के साथ चलेंगे, मालिक के काम से होगा। जैसे सरकार कार देती है, गवर्नमेंट कार देती है, कंपनी कार देती है, तो उसी सरकार के काम आए, उसी विभाग से संबंधित काम आए, उसी से रिलेटेड जो भी सुविधा मिलती है उसे क्या बोला जाता है? सुविधा का मूल्य 0 बोला जाता है। फिर मान लीजिए कार मिले, हमारे परिवार के लिए मिले, मालिक दे, नियोक्ता दे, तो कार पर जितना भी खर्चा होगा उसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद चालक अगर दिया गया है, ड्राइवर दिया गया है, ड्राइवर का वेतन लिख दिया जाएगा। उसके बाद कार पर 10% ह्रास, मान लीजिए हमारे वेतन से कुछ काटता है तो कट करके सुविधा का मूल्य माना जाता है। 2 मैंने बताया आपको। तीसरा लिखिए, जब कार नियोक्ता ने कैसे दिया है? किराए या पट्टे पर ली है, किराए या पट्टे पर ली है और पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है। कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है। ध्यान दीजिएगा, जब कार नियोक्ता ने, मालिक ने लेकर दी है पट्टे पर या किराए पर, पूर्ण रूप से कर्मचारी उसके परिवार के सदस्य के काम आती है, तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? कार को रख रखाव तथा चलाने के व्यय, ठीक है। उसके बाद चालक का वेतन, यह दिया गया होगा तभी लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद घटाओ, वही पीछे वाला नियम में भी है, कर्मचारी द्वारा व्यय जो आएगा सुविधा का मूल्य आएगा। याद रखिएगा भैया, वही नियम ये भी है, ठीक है। कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है, उसमें था नियोक्ता की खुद भी हो सकती थी, ठीक है। अपनी कॉपी में इसको आप लिख लीजिए। चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले लिख लीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं, मैंने हेडिंग लिख दिया है वीडियो को रुक करके। जब कार नियोक्ता की है, चौथा नियम कहता है उसने किराए या पट्टे पर ली है, कार का आंशिक प्रयोग व्यापार या पेशे के काम में आता है, आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आता है। याद रखिएगा, जब कार नियोक्ता की हो मतलब मालिक की हो, उसने चाहे किराए पर लेकर दी हो चाहे पट्टे पर, कुल मिला के अपने कर्मचारी को दी है। कार का कुछ प्रयोग व्यापार में आता है, व्यापार पेशे में आता है, या कुछ कर्मचारी खुद यूज करता है या कर्मचारी का कोई परिवार यूज करता है, तो उसके लिए नियम क्या होगा?
आ होता है कार के खर्चे नियोक्ता वहन करता है। कार का खर्चा कौन वहन करता है? नियोक्ता उठाता है। तब सुविधा का मूल्य क्या होगा? छोटी कार 1800 रुपया पर मंथ सुविधा का मूल्य माना जाएगा। बड़ी कार 2400 रुपया पर मंथ सुविधा का मूल्य माना जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। चालक का व्यय चाहे जितना खर्चा हो लेकिन सुविधा का मूल्य माना जाएगा 1800 और 2400 पर मंथ। चालक दिया गया हो तो 900 रुपया पर मंथ माना जाएगा। कार के खर्चे नियोक्ता अगर खर्चा करता हो तब। ठीक है, बा लिखिएगा। कर्मचारी कार का खर्च कर्मचारी द्वारा होता है। कार का खर्च जब कर्मचारी कार होता है। बड़ी कार छोटी कार, ध्यान दीजिएगा। छोटी कार है तो 600 रुपया पर मंथ सुविधा का मूल्य, बड़ी कार है तो 900 रुपया पर मंथ सुविधा का मूल्य। ड्राइवर के लिए 900 रुपया पर मंथ होता है। सुविधा का मूल्य है, खर्चा चाहे इतना हो लेकिन सुविधा मानी जाएगी। इसको नोट करके रख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, यदि कर्मचारी के प्रयोग में एक से अधिक मोटर कार हो तब, ध्यान दीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, ये वाला ज़्यादा नियम पूछेगा। छोटी कार बड़ी कार नियोक्ता वहन करे तो छोटी कार का 1800 रुपया पर मंथ, बड़ी कार का 2400 रुपया पर मंथ। चालक का वेतन 900। कर्मचारी कार का खर्चा करे तो 600 रुपया सुविधा का मूल्य। छोटी कार बड़ी कार के लिए 900, ड्राइवर का 900 रहेगा। याद रखिएगा। छोटी कार किसे कहते हैं? छोटी कार का मतलब होता है जिसकी इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से कम हो। बड़ी कार किसको कहते हैं? जिसके इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा हो, यही होती है बड़ी कार। इसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको लिखना है यदि कार कर्मचारी की हो। यदि, नंबर डाल लीजिएगा, कार कर्मचारी की हो। यदि कार कर्मचारी की हो तब क्या होगा? अभी इसके पहले मालिक की रहती थी, अब कार कर्मचारी की रहेगी। तो आपको मैं बताऊं, यदि कार व्यापार तथा पैसे के लिए चलाने रख रखाव चालक के वेतन नियोक्ता पर है तो अनुलाभ का मूल्य शुद्ध होगा। कार का खर्चा समझ लो, खर्च नियोक्ता देगा तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा। पहला, भले कर्मचारी की कार्य है। ठीक है, ठीक है। यदि कार व्यापार तथा पैसे के काम में आती है, कर्मचारी उसके परिवार के सदस्य के काम आती है, संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है, तो वही 1800 और 900 रुपया वेतन, ये सब जोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। जैसा भी मान लीजिए एक आध क्वेश्चन मिलेगा इधर उधर, उस सबको हम बेहद अच्छी तरीके से बताएंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे।